हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे, झार यूनिवर्सिटी पे। तो स्टूडेंट, हम लोग लेकर आए हैं बीबी एम के हिस्ट्री ऑनर्स का फर्स्ट सेम का फुल लेंथ कोर्स लेकर के। ठीक है, ये कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। प्लेसमेंट एश्योर्ड हमारा प्लेटफॉर्म है, आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस अपलोड आपको मिल जाएगा। ओरिएंटेशन सेशन, फर्स्ट सेशन, आज का भी सेशन स्टूडेंट ओरिएंटेशन सेशन ही होने वाला है। इसके बाद मैं एक लाइव सेशन लूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मैं अभी लिंक शेयर करूंगा वो सेशन में आप लोग, वेडनेसडे का सेशन रहने वाला, तो आप लोग वेडनेसडे को इनरोल करें और लाइव सेशन में आए। जहां आपको डाउट हो, कुछ भी हो, आप मेरे से 1 to 1 बात करें। ठीक है, उस लाइव सेशन का मोटिव ये रहेगा स्टूडेंट, जो अभी मैं ओरिएंटेशन सेशन में वीडियो डालूंगा या फिर अभी जो वीडियो डालूंगा, उसमें जो मेरा पढ़ाने का तरीका होगा, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो या फिर आप चाहते हैं कुछ और इसमें चेंजेस लाया जाए, तो उससे रिलेटेड इस पे हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग को मैं दिखा देना चाहता हूँ कि आपका जो सिलेबस होने वाला है, आपका जो सिलेबस होने वाला है उसका ये देख सकते हैं। पहला जो आपको पढ़ना है वो भारत को वर्ष को समझना, भारतवर्ष की अवधारणा, नामकरण। दूसरा आपका है स्टूडेंट भारत भौगोलिक विविधीकरण, जलवायु, मिट्टी, वन, फसलें, समय की भारतीय अवधारणा। तो ये टॉपिक रहने वाला है स्टूडेंट। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको सिर्फ सेमेस्टर के लिए कवर अप नहीं कराऊंगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि मैं आपको ऐसा कवर अप कराऊंगा जिससे आप सेमेस्टर से अगर हट के भी कुछ एग्जाम, अगर आप का प्रिपरेशन करते हैं या फिर आप एग्जाम को अटेंड करते हैं, तो उसको भी आप लोग इजिली अटेंड कर सके। मेरा मोटिव रहेगा कि आपको जो आपने पास्ट में पढ़ा है, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है उसको मैं एक बार रिवाइज कराते हुए चलूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स। रिवाइज कराने का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष की अवधारणा, नामकरण, जलवायु, मिट्टी हम लोग 11 12 में भी पढ़े, पहले भी पढ़े, तो मैं उसको क्या करूंगा, बस आपको रिवाइज करा दूंगा बेसिक से थोड़ा सा, जो आपने पहले पढ़ रखा होगा। फिर हम लोग एडवांस लेवल पे, जो आपका सेमेस्टर से रिलेटेड है, वहां तक हम लोग जानेंगे। ठीक। स्टूडेंट, तो मैं आपको बता देता हूँ भारतवर्ष से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न आपका यही है इस ओरिएंटेशन सेशन में। मैं ज़्यादा तो कवर अप नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद जो सेशन जो स्टार्ट होगा उसमें मैं कवर अप करते चला जाऊंगा। तो स्टूडेंट स्टूडेंट मैं बता देता हूँ, भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। आप लोग जानते हैं कि भारत जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भारतीय उपमहाद्वीप में से एक है। ये हम लोग पहले भी पढ़े थे, काफी समय से पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी उसी को, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में, कि स्टार्टिंग से कवर अप करेंगे, तो इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग से कवर अप कर रहे हैं। ठीक है। तो भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश अ, भारत है। ये हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा भारत का जो आबादी है, जनसंख्या है, वो विश्व में 7वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश आता है। ठीक है। अगर बात करें तो भारत की चौहद्दी के बारे में, तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, दक्षिण में श्रीलंका, इसके उत्तर की भौतिक सीमा हिमालय पर्वत से और दक्षिण में हिंद महासागर लगी हुई है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। तो ये स्टूडेंट जो हो गया आपका पारंपरिक बेसिक जो है, ये आपको मैंने कवर कर लिया। ठीक। थोड़ा सा आपको रूबारू करा दिया जो आपने पहले पढ़ा था। अब स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में जितने भी राज्य हैं, 29 राज्य है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है। तो जितने भी राज्य है, उन राज्यों का अपना अलग अलग एक पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो बिहार, तो बिहार अपना अलग सभ्यता के लिए फेमस है। अगर बात करें झारखंड, तो झारखंड अपना अलग सभ्यता के लिए फेमस है, लोग इसको जानते हैं। इसका अपना अलग एक भाषा है, अपना अलग एक लोक नृत्य है, भाषा है, और अपना इसका एक अलग पर्व है, त्योहार है। तो हर राज्य का अपना अलग अलग पर्व त्योहार होता है, तो मैंने उसको यहाँ पे वही मेंशन किया है। भारत वो देश थे जहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन, बुद्धि, बौद्ध को मानने वाले रहते हैं। अब आप लोग जानते हैं भारत को हम लोग बेसिकली हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं, भारत के नाम से भी जानते हैं,
इंडिया के नाम से भी जाते हैं, और तथा पुराने नाम जो है सोने की चिड़िया और आर्यावर्त, जो रामायण काल में आपने सुना भी होगा, आर्यावर्त से, आर्यावर्त और सोने की चिड़िया के नाम से भी जानते हैं। और भारत की राजभाषा हिंदी और सहायक राजभाषा हम लोग इंग्लिश यूज करते हैं, ये भी स्टूडेंट आप लोग बहुत ही भली भांति जानते हैं। तो इसी तरह जैसा कि मैं स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा था कि भारत की अपने हर राज्य का अलग अलग एक भाषा है, उसी तरह स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हर राज्य का अपना अपना एक यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन है, जैसे पर्यटक स्थल, जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे अपना झारखंड में हो पारसनाथ हो गया, यहाँ पे मैंने जिक्र किया है आगरा का ताजमहल का, विश्व का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। ठीक है। उसी प्रकार स्टूडेंट आप देख सकते हैं, भारत की अगर सशस्त्र बलों की बात किया जाए तो लगभग 1.3 लाख सक्रिय सैनिकों के साथ भारतीय सेना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। मतलब जिसकी भारतीय सेना की अगर बात करें तो ये अपना भारतीय सेना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, देश में सबसे बड़ा भारतीय सेना है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर है। भारत में पूरे 365 दिन में कोई ना कोई त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो मैंने मेंशन कर रखा है, हर राज्य का अपना होता है, तो भारत में 29 राज्य है, हर राज्य का अपना अपना पर्व होगा, अपना अपना फेस्टिवल होगा। तो इस तरह से हर दिन कोई ना कोई एक ना एक फेस्टिवल होता है। अभी रिसेंटली जैसे हम लोगों ने अपना कर्मा सेलिब्रेट किया था झारखंड का, दुर्गा पूजा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, उसी तरह फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए एक बहुत ही अच्छा प्रश्न उठता है स्टूडेंट कि भारतवर्ष को, भारत देश को भारतवर्ष क्यों कहते हैं। इसके बाद एक प्रश्न ये भी आएगा कि भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा। ये आपका ओरिएंटेशन सेशन, इसलिए ज़्यादा ब्रीफ नहीं कर रहा हूँ मैं, बेसिकली ऊपर ऊपर कवर अप कर रहा हूँ। तो भारतवर्ष या भारत नाम, मैंने यहाँ पे दो पॉइंट बनाया है, ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हैं यहाँ पे दो पॉइंट मैंने बनाया, एक दो। तो भारत का नाम जो है, प्रथम जैन तीर्थकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। आगे चलकर भरत एक चक्रवर्ती सम्राट हुए, चारों दिशाओं की भूमि का स्वामी कहा जाता है। तो चक्रवर्ती सम्राट चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पे ही अपना भारत का नाम भारत पड़ा। भारत के नाम से हम लोगों ने इसे जाना। और महाभारत के अनुसार अगर बात किया जाए तो एक लोकप्रिय कहानी है कि भरत चक्रवर्ती नामक राजा के नाम पर भारत को भारतवर्ष कहा जाता है। भारत, इसमें भी सेम चीज मैंने लिखा, लेकिन एक चीज और मैंने यहाँ पे क्या जोड़ा है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं, ये वाला लाइन जो मैंने जोड़ा, भरत वंश के संस्थापक, और भरत जो थे वो भरतवंश के संस्थापक और पांडवों और कौरवों के पूर्वज भी थे। तो स्टूडेंट एक यहाँ पे इतिहास में हम लोगों ने, इतिहास तो किसी भी चीज का बहुत ही अच्छा होता है, तो और हम लोग तो अपना भारत का ही इतिहास पढ़ रहे थे, तो और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं एक पॉइंट ये बहुत ही अच्छा है, जो मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते, जब मैं इसे पढ़ाने के लिए जब मैं तैयार कर रहा था, ये प्रेजेंटेशन नोट्स को जब मैं तैयार कर रहा था, तो मुझे ये पता चला। ठीक है। अब एक प्रश्न उठता है कि अवधारणा की उत्पत्ति क्या है। अवधारणा मानसिक प्रतीक है, विचार की इकाई। सभी मानसिक अभ्यावेदन की तरह अवधारणाओं के सिद्धांतों का निष्कर्ष करना चाहिए कि वह क्या है जो। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अवधारणा की उत्पत्ति मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसको थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा हम लोग जब क्लास जब लेंगे उसमें कवर अप करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा लंबा टॉपिक चलने वाला है, ठीक, इससे 15 से 20 मिनट का सेशन लेना पड़ेगा, तो
अच्छा से विस्तार पे इसमें हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं भारतवर्ष की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, समझाइए। मैंने एक प्रश्न बनाया था। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा है कि भारतवर्ष की अवधारणा का आधार भारत के भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है। भारत एक विशाल देश है जो दक्षिण एशिया में स्थित है, मैंने पहले ही डिस्कस किया था। यह देश हिमालय की पर्वत श्रृंखला से लेकर अरब सागर तक फैला हुआ है। भारत की विविध भौगोलिक विशेषताएं इसकी समृद्ध सांस्कृतिक और इतिहास को जन्म देती है। अब भारतवर्ष की विविधताओं में एक चीज है भारत संस्कृति। भारत की संस्कृतियों को भी हम लोगों ने इसी से जोड़ा है। ठीक है। मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। तो इसमें एक चीज और आप लोग नोट कर लीजिए कि ये जो है जनसंख्या के हिसाब से चीन के बाद सबसे बड़ा देश है। ठीक है। ये वाला भी पॉइंट हम लोग स्टूडेंट्स उसी के साथ में कवर अप करेंगे जब क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे। इसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। अब स्टूडेंट एक है कि भारतीय अवधारणाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है। मैंने यहाँ पे लिखा है बदली हुई भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भारत को 6 भौगोलिक प्रभागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इकाइयाँ भी कुछ लिखी है। उत्तरी और उत्तर पूर्व पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप। आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आप लोगों को इतिहास से थोड़ा सा बोरिंग सेशन मत बनाइएगा। जब आप लोग इसको देखें तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है। थोड़ा सा इतिहास मतलब पढ़ते पढ़ते नींद आ जाता है, तो ऐसा ना हो। ठीक। प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा जब मैं सेशन लिया करूंगा तो। मैंने स्टूडेंट यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, अवधारणा का सही अर्थ क्या है। तो अवधारणा एक वाद विचार या धारणा का संक्षेप रूप है या मानव मन की एक वया या आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न ज्ञान, विचार, अनुभव और अनुभूतियों के माध्यम से एक नया वस्तुत्व बनाया जाता है। स्टूडेंट, अवधारणा देखिए, आपने यहाँ पे देखा होगा अवधारणा का कुछ अलग चीज, यहाँ पे देखा होगा अवधारणा का कुछ अलग टॉपिक। ठीक। और एक मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया था। ठीक। ये सब हम लोग क्लास में बहुत सही तरीके से, क्योंकि आपका सिलेबस में अब देख सकते हैं आपका जो सिलेबस है पाठ्यक्रम, उसमें भारत की अवधारणा और नामकरण के बारे में पढ़ना है। ठीक। नामकरण के बारे में तो मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया ही, और आगे चल के क्लास जब लूंगा तो और अच्छे तरीके से इसका हम लोग बात करेंगे। अब स्टूडेंट्स एक हम लोग थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं ये वाला पार्ट्स। भौगोलिक विविधीकरण, जलवायु, मिट्टी, वन व फसलें। तो अब हम लोग पहले हम लोग जानते हैं कि जलवायु क्या है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, लेकिन स्टार्टिंग से कवर अप करना है। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंडर करा देता हूँ जो आपने पहले पढ़ा है उसी को। किसी स्थान पर 30 साल या उससे अधिक समय तक मौसम की औसत स्थिति जलवायु कहलाती है। किसी भी जगह का हम लोग बात करें, कोई भी एक ऐसा स्थान जहाँ 30 साल तक एक ही वातावरण या उससे अधिक समय तक एक ही वातावरण रहा, तो उसका जो रेशियो हुआ, अनुपात हुआ, औसत हुआ, उसी स्थिति को जलवायु कहते हैं। वही वहां का जलवायु हुआ। ठीक है। किसी स्थान पर 30 साल या उससे अधिक समय तक मौसम की औसत स्थिति जलवायु कहलाती है। अब देख सकते हैं अपना जो पृथ्वी है, अभी मैं पृथ्वी पे बात कर रहा हूँ, आगे चल के हम लोग भारत पे बात करेंगे। ठीक। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जलवायु है। उदाहरण के लिए गर्म क्षेत्र आमतौर पर भूमध्य रेखा के सबसे करीब होते हैं। ठीक है। अब भूमध्य रेखा के सबसे करीब होते हैं तो यहाँ पर गर्म होता है। यहाँ पर सूर्य का जो रेखा होता है, डायरेक्ट सनलाइट जो है, सूर्य की रेखा अधिक होती है। मतलब सूर्य का लाइट जो है यहाँ पे अधिक आता है। ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव ठंडे हैं क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश और उष्मा सबसे कम पहुंचती है। ठीक है।
अब गर्म जलवायु होती है, देखिए कहा मैंने यहाँ पे पॉइंट भी लिखा है कि भूमध्य रेखा, क्योंकि वहां की रेखा के ऊपर सीधी पड़ती है, सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है, गर्म जलवायु इसीलिए होती है, ठीक है। उत्तरी और दक्षिण ध्रुव ठंडे हैं, क्योंकि वहां सूर्य का प्रकाश और उष्मा सबसे कम पहुंचती है, ठीक है। मौसम और जलवायु के बीच अंतर क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट्स, ये आ भी सकता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, ठीक है। ये जो प्रश्न है जो मैंने बताया, मौसम और जलवायु के बीच अंतर क्या है? तो देखिए स्टूडेंट, मौसम और जलवायु के बीच अंतर यह है कि मौसम में वातावरण में अल्पकालिक मिनट से महीने तक परिवर्तन होते हैं, जबकि जलवायु दीर्घकालीन परिवर्तन को कहते हैं। मैंने स्टूडेंट पहले ही आपको बताया था कि 30 वर्षों की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं, ठीक। और मौसम क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा मिनट से महीने तक का परिवर्तन को हम लोग मौसम बोलते हैं, ठीक। जब हम लोग क्लास लेंगे स्टूडेंट तो और अच्छे से कवर अप करेंगे, आप लोग परेशान मत होइए कि पूरा कवर नहीं हो रहा, क्योंकि जब मैं अभी तो मैं ओवरऑल कवर अप कर रहा हूँ, जब मैं सेशन लेना स्टार्ट करूंगा, क्लास लेना स्टार्ट करूंगा, तो मैं सीधा बात करूंगा जो आपका सिलेबस है यहाँ पर, भौगोलिक विविधीकरण जलवायु। तो भारत की जलवायु पर सीधा मैं डिस्कस करूंगा, वो एक सेशन जो होगा 30 मिनट का, 45 मिनट का या 1 आवर का, तो वो जलवायु के ऊपर ही होगा। सिर्फ मैं भारत का मानचित्र बनाकर आपको समझाऊंगा, पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक। अब देख सकते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है अक्षांश, ऊंचाई, आसपास का पानी, समुद्री धाराएं, स्थलकृति, वनस्पति और पवने, ठीक है। तो अब इसको मैंने एक बार और एक पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में डिवाइड किया यहाँ पर, उसको भी एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। तो भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। मानसून शब्द जो है अरबी शब्द मौसम से लिया गया, जिसका अर्थ मौसम होता है। तो मानसून, आप लोग यहाँ पे समझिएगा, मानसून शब्द जो है अरबी शब्द है, ये मौसम, अरबी शब्द मौसम से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ मौसम होता है। मूल रूप से मानसून शब्द का इस्तेमाल अरब नाविकों द्वारा किया कई शताब्दियों पहले भारतीय महासागरों के तटों पर हवाओं के मौसमी उलटफेर के एक प्रणाली का वर्णन के लिए किया गया था। जैसा कि मैंने स्टूडेंट बताया था पिछले वीडियो में कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है, तो आप जानते हैं कि 30 वर्षों से अधिक का जो समय होता है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था जलवायु दीर्घकालिक परिवर्तन को कहते हैं और मौसम जो है मिनट से महीने तक का परिवर्तन को कहते हैं, ठीक। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो पहले जो नाव चलाने वाले तो होते थे, जो समुद्र तटों पे नाव चलाते थे, तो उनके द्वारा इसका नामकरण किया गया था मानसून का, मौसम का, ठीक है। और ये मानसून जो है अरबी शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ मौसम होता है, ठीक। इसमें देख सकते हैं विशेष रूप से अरब सागर के ऊपर गर्मी के मौसम में हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर और सर्दियों में मौसम में उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। अब भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाले मोटे तौर पर मैंने दो कारक लिखा। पहले तो मैंने ये बताया था कि भारत की जलवायु, तो इसको भी मैंने विभाजन किया है, डिवाइड किया है दो पार्ट्सों में, ठीक। पहला जो पार्ट है आपका स्टूडेंट कि स्थान और राह से संबंधित कारक, दूसरा वायु दाब और हवाओं से संबंधित कारक। अब स्टूडेंट इसमें आता है अक्षांश, हिमालय पर्वत, भूमि जल का विवरण, समुद्र से दूरी, ऊंचाई, राहत, ठीक है स्टूडेंट। तो इस पे जो हम लोग है, जब मैं नेक्स्ट वीडियो लूंगा, नेक्स्ट सेशन लूंगा, तो अक्षांश, हिमालय पर्वत, भूमि जल का वितरण और समुद्री से दूरी, ऊंचाई और राहत पे चर्चा करेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा स्टूडेंट कि एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग एक बार इसको थोड़ा बहुत पढ़ के रखिएगा, जिससे आपको जब मैं क्लास लूँ, जब मैं सेशन लूँ, तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और मैं बता देता हूँ ऐप पे ये पीपीटी भी, और वीक के एंड में एक पीडीएफ अपलोड कर दिया करूंगा मैं, जो आप लोगों को नोट्स बनाने में हेल्पफुल करेगा। और ऐसे तो मैं बेसिकली कवर करा ही दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग।
आपका सेमेस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा। बस प्रॉपर तरीके से जैसे जैसे क्लासेस हो आप लोग अटेंड करें। ठीक है। क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम हो कुछ दिक्कत हो तो आप लोग बेझिझक मुझसे बात करें। मैं यहाँ पे अपना कांटेक्ट नंबर दे देता हूँ। ऐसे मैंने अ, तो ये मेरा स्टूडेंट कांटेक्ट नंबर हुआ। ठीक। बेझिझक आप लोग बात कर सकते हैं जब आपको कोई डाउट हो कुछ भी हो। हमारा जो प्लेटफॉर्म है प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको मैं ये सब अपलोड करूँगा, आप लोग वहाँ के थ्रू भी मेरे से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं चैट बॉक्स पे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनने वाला है तो आप उसके थ्रू भी बात कर सकते हैं। अगर क्लास में कहीं कुछ स्टूडेंट दिक्कत हो तो आप लोग बेझिझक बताएं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सेम चीज़ को। इसके बाद स्टूडेंट जो मैंने 2 पॉइंट बनाया था, तो पहला पॉइंट तो मैंने स्थान और राहत से संबंधित कारक था। दूसरा जो था स्टूडेंट वायु दबाव और हवाओं से संबंधित कारक था। तो वायु दबाव और पवन से संबंधित कारक को मैंने इस तरह रखा है, 3 पार्ट में इसको भी डिवाइड किया है। ठीक है, इसका भी मैंने 3 पॉइंट बताया। 1, 2, 3। पृथ्वी की सतह पर वायु दाब और हवाओं का वितरण, वैश्विक मौसम को नियंत्रित करने वाले कारक, शीत ऋतु के दौरान पश्चिमी चक्रवृद्धि जिन्हें सामान्य नता विक्षोभ कहा जाता है, तथा दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान उष्ण कटिबंधीय अवदाव के कारण भारत में वर्षों के लिए अनुकूल मौसमी परिस्थिति को उत्पन्न होती है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए भारत के मुख्य रूप से 4 ऋतुएं होती है, इस पे डिस्कस करेंगे हम लोग। और उसके बाद जो हमारा लास्ट सेशन रहने वाला स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो हम लोग करेंगे जलवायु में, भारत की भौगोलिक जलवायु विविधता से भरी हुई है। आप लोग जानते हैं स्टूडेंट कि भारत का जो जलवायु है उसको मेनली जो हम लोग है 5 भागों में बांटे, जो कि हम लोग पहले पढ़ते थे। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु, समुद्री जलवायु और पर्वतीय जलवायु। तो स्टूडेंट्स इस तरह का हम लोग पढ़ते थे पहले। तो इसमें अब हम लोग जब क्लास स्टार्ट होगा तो ब्रीफ के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पूरा अच्छे तरीके से मैंने जैसा पहले ही बताया था कि एक एक टॉपिक पे एक एक कवर अप करते चलेंगे जो कि अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारा ओरिएंटेशन सेशन था, ओवरव्यू था कि कैसे क्लास होगा, किस तरीके का क्लास होगा। तो वेडनेसडे को स्टूडेंट मैं एक सेशन रखने वाला हूँ। मैं टाइम आपको ग्रुप के थ्रू दे दूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मैं अपना नंबर दिया हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख करके भेजें। ठीक है, व्हाट्सएप में आप हाई लिख करके भेजिए इस नंबर पे। हमसे जुड़े। हम लोग प्लान करते हैं एक लाइव क्लास का, जहाँ पे आप लोग जुड़ करके 1 to 1 मुझसे कांटेक्ट करें। मैं जब बताऊं तो आप लोग एट अ टाइम अगर कुछ डाउट हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सके। हमारा जो क्लास होता है स्टूडेंट प्लेटफॉर्म में, वो 1 to 1 मेंटरशिप, 1 to 1 कांटेक्ट वाला क्लास होता है। जैसा कि मैं क्लास लूंगा प्लेटफॉर्म पे, तो अगर कुछ डाउट हो तो आप वहां से सामने से पूछ सकते हैं। वहां से आपको मेरा आवाज तो जा ही रहा है लाइव क्लास में, आपका भी वॉइस मेरे को आएगा। तो वहां पे 1 to 1 कांटेक्ट हमारा रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्लास में एक होता है स्टूडेंट्स की कभी कभी पूरा कवर अप नहीं हो पाता है, या फिर आपका जो डाउट है उसके लिए मैं एक डाउट सेशन रखूंगा अलग से। ठीक है, तो उसमें आप डाउट को अपना नोट डाउन करके रख सकते हैं, उसको हम लोग वहां पर डाउट सेशन में कवर अप कर देंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा हमारा प्लेटफॉर्म। आप लोग जुड़े, ऐप को डाउनलोड करें। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आप देख सकते हैं, आप प्ले स्टोर में जा करके सर्च करें। आपको ये सेमेस्टर ऑनलाइन कोर्स BBMQ प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को रजिस्टर करें, मेरे से जुड़े। और कोई भी डाउट हो स्टूडेंट तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।